उदयनिधि स्टालिन विधानसभा में खड़े होकर यह बोल रहे थे कि सनातन को खत्म करना ही होगा। अभी मैंने बयान सुनाया जो कांग्रेस के विधायक का है, वो कह रहे हैं तमिलनाडु से सनातन आउट हो चुका है। आप भारतीय जनता पार्टी से अपनी लड़ाई लड़िए ना, आप सियासी लड़ाई लड़िए। बीच में धर्म को लाकर सनातन के खत्म होने की परिकल्पना करेंगे तो भारी पड़ेगा ही ना। पूरे राज्य के नक्शे को पूरे देश के नक्शे को देखिए जहां सिर्फ बीजेपी का झंडा दिख रहा है। सुनिए, जो हमारा अलायंस पार्टनर इस तरह की बात बोलता है कि सनातन को खत्म करना, हम उसके कतई भी साथ नहीं है। उस बात का समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही, हमारे मुंह से सनातन वर्ड सुना। लेकिन सनातन नाम के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवा वस्त्र पहन करके, कोई तो चिन्मयानंद था जो कानून की छात्रा से मालिश करा रहा था, कोई ऐसा था जो रेप के केस में जेल में बंद रहता है। हम लोगों का उनके प्रति विरोध रहता है। ये जो सिंबल यूज करते हैं ना उस चीज के, जो सनातन के, जो भगवा रंग के जो सिंबल कहे जाते हैं, उन सिंबलों को यूज करके जो आ गई है उसके जो राजनीति रखते हैं, हमारा विरोध उसके प्रति होता है। सनातन के प्रति हमारा जवाब अभी प्रेम शुक्ला जी दे देंगे। लेकिन सर ये जो सेलेक्टिव चुप्पी है ना, आज तो आपने आकर कह दिया कि इंडिया अलायंस का नेता अगर कोई बयान देता है तो आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन उन्हीं की जीत की कामना आपने अभी बीते कई महीनों की थी। आपने पश्चिम बंगाल में भी ममता दीदी की खूब तारीफ की थी, आपने स्टालिन की भी खूब तारीफ की थी। मुझे नहीं याद पड़ता विजय राठी जी कि आपके नेता अखिलेश यादव ने कभी एक बार भी कहा हो कि स्टालिन अगर ये बयान दे रहे हैं तो ये सरासर गलत है, मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि कम से कम सनातन को बदनाम करना छोड़ दें। मुझे नहीं याद पड़ता सर। विजय राठी जी, आपको भी दुख होगा ना आपके धर्म पर, आपके कर्म पर अगर कोई सवाल करेगा तो। मैं आपको एक चीज बता दूं, एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का है, इसी गठबंधन में नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब बताया था भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। आज वो उनके साथ है। हम अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेते हैं ना। दूसरी पार्टी क्या बोल रही है अलायंस में, ये देखिए खूबसूरती है इस लोकतंत्र की। यूं तो महबूबा मुफ्ती के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अलायंस चलाया? इनका तो छोड़िए, 1942 में तो मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने चला लिया था, जब पूरा देश लड़ रहा था जिन लोगों से। ये तो अंग्रेजों के भी साथ रहे और आज ये देश पे राज कर रहे हैं। ये तो चीजें बदल गई। लेकिन मैं फिर भी आपसे बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने आज तक ना सनातन का विरोध किया, ना हम लोग करते। हम लोग काम की बात। राम मंदिर पर आप लोगों का स्टैंड, स्वामी प्रसाद मौर्य हालांकि आपकी पार्टी में नहीं है, उनका बयान और अभी हाल ही में आपके एक प्रवक्ता का बयान खूब प्रचारित हो रहा है। अब वो किसके विरोध में है, किस जाति विशेष के विरोध में है, किस धर्म विशेष के विरोध में है, कैसे रामचरितमानस को लेकर आप लोगों की कुंठा सामने आ जाती है, ये किसी से छिपा नहीं है ना। लेकिन चले, अभी आपका दामन साफ है। आप ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस के नेता अगर कहते हैं तो वो गलत है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दें। जो राठी जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई हम नहीं कहते, जो कहता है उसका हम उसके साथ नहीं है। पूरे अलायंस को क्यों बदनाम करना है, समाजवादी को क्यों बदनाम करना? स्वामी जी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे उस समय उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने का आह्वान किया था और मुलायम सिंह यादव के पुत्र श्रीमान अखिलेश यादव चुप्पी साधे पड़े थे। कभी उन्होंने जो है, और भाई रामदाना को मुलायम दाना किसने कहलवाया? सनातन का अपमान था कि नहीं था? रामदाना जो कहने शब्द है ना, जो प्रसाद है, उस रामदाने को भी मुलायम दाना कहलाने का कुकर्म 1990 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ। सरयू के जल को लाल करने के बाद उसका यश लिया गया। निर्दोष कार सेवकों के रक्त से सरयू मैया के जल को लाल करने के बाद श्रीमान मुलायम सिंह यादव विधानसभा प्रचार में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने 16 हिंदुओं की हत्या मुसलमानों को प्रसन्न रखने के लिए कराई थी। सरयू को लाल करने वाले तो मंदिर के क्या था? मुझे कृपा करके बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना ठीक नहीं लगता। फिर मैं बीच में बोलूंगा आप चिचियाएंगे। अच्छा रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। गलत बोला। अब ये क्या प्राची जी, इस दुष्ट को शांत कराइए। अच्छा रुकिए, रुक जाए राठी जी, विजय राठी जी, कुछ तो ऐसा है कि जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है, कार सेवकों पर गोली चलने की बात आती है तो आप सारा दोष सिर्फ नृपेंद्र मिश्रा पर डाल देते हैं, अधिकारी पर डाल देते हैं, अपनी सरकार की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं बताते। तो कुछ तो ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी ठीक कहती है, आप उसे जस्टिफाई करते हैं, आप उसे जस्टिफाई करते हैं। और मैं बहुत हैरान, बड़ी परेशान हो जाती हूँ ये जानकर कि सरकारें तब अधिकारी चलाया करते थे, सरकारें तब अधिकारी चलाया करते थे, तब मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं हुआ करता था। मैं तो बड़ी हैरान, बड़ी परेशान हो जाती हूँ ये जानकर।
अब रुक जाए थोड़ा, जवाब लेने दें, उसके बाद एक एक करके बाकी मेहमान भी है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आवाज डाउन, बोले जल्दी से प्रेम शुक्ला जी। प्राची जी नृपेंद्र मिश्रा ने तो कहीं जो है इस बात का श्रेय नहीं लिया कि वहां पर गोली चलवाई थी उन्होंने, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने बाकायदा मुसलमानों की सभा में यह कहा कि मैंने 16 हिंदुओं की हत्या करवा दी। तो यश लेंगे मुलायम सिंह यादव, वोट बैंक लेंगे मुलायम सिंह यादव, दोष होगा अधिकारियों का। इसको दोहरा मानदंड कहते हैं। ये दोहरा मानदंड जो है यही समाजवादी पार्टी है। सर इस बात को, ये नमाजवादी पार्टी है भाई, इस बात को समाजवादी पार्टी वाले लोग मानते नहीं है और इनका यही कहना है कि जो आप कहें सिर्फ वही हिंदुत्व नहीं होता है। विवेक जी रुक जाए, राठी जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। यही तरीका होता है डिबेट करने का, और आप प्रामाणिकता के साथ, फैक्ट्स के साथ अपनी सरकार में जो काम किए गए थे उसको रखिएगा। मैं आपको मौका दूंगी, उससे पहले बाकी मेहमानों को ले आती हूँ। आवाज डाउन, एक सेकेंड, आवाज डाउन। अब विवेक जी सबक क्यों नहीं लेते हैं या सीख क्यों नहीं लेते हैं? बार बार सनातन का विरोध करना, सनातन के खिलाफ जहर उगलना, उसे डेंगू मलेरिया बताना या उसे खत्म करने की परिकल्पना करना भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि देश को अगर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। तमिलनाडु की लीडरशिप ने भी स्टैंड लिया, तमिलनाडु की जनता ने भी स्टैंड लिया। कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि आप धर्म विशेष का उपयोग सिर्फ एक बांटने की राजनीति में 80-20 इसको जोड़ो उसको तोड़ो, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, इसमें प्रयोग करके वोट की राजनीति, हम उसके खिलाफ हैं। 70 साल तक यहां पे कांग्रेस और सेकुलर दलों का शासन था। क्या मंदिर नहीं बने, क्या पूजाएं नहीं हुई, क्या व्रत नहीं रखे गए, क्या नवरात्रे नहीं मनाए जा रहे थे, क्या जुलूस नहीं निकल रहे थे, क्या शंकराचार्य नहीं थे? सब कुछ था। हिंदुत्व जहां था वो आज भी है, लेकिन अब फर्क ये आ गया है कि अच्छे हिंदू होने का मतलब होता है इस्लाम और मुसलमानों को क्रिटिसिज्म करो, बुरे शब्दों का प्रयोग करो, उनके धर्म के ऊपर कटाक्ष करो, उनके घरों में झांक करके उनके बुर्कों पर और उनके समाज की जो रीतियां हैं उसका उपहास करो, बोलो साहब ये बड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी है। इसके हम खिलाफ हैं। तमिलनाडु के अंदर जो जनता है उसमें हिंदू हैं, और कितने प्रतिशत हैं यहां मेरे मित्र बताएंगे मुझको, 50% से ज्यादा है, लेकिन सभी के सभी ने आपकी डिविजिव पॉलिटिक्स को नकारा, हिंदू धर्म को नहीं नकारा।